जापान की बुलेट ट्रेन की सवारी के रोमांच के लिए लोगों को 5 साल इंतजार करना है, लेकिन भारतीय रेलवे ने जिस रोमांचक सफर की शुरुआत की है वो भी बड़ा शानदार है। महाराष्ट्र में सेंट्रल रेलवे ने जन शताब्दी एक्सप्रेस में विस्टाडोम कोच को लगाया और उसका सफर अद्भुत है। न्यूज नेशन भी मुंबई से गोवा तक जन शताब्दी एक्सप्रेस में लगे इस विस्टाडोम कोच के सफर का गवाह बना। तो आखिर कैसा है ये कोच, देखिए इस रिपोर्ट में। खुला खुला आसमान, खुली खुली खिड़कियां, भरपूर रोशनी, शानदार कुर्सियां और रफ्तार से दौड़ती ट्रेन के बाहर तेजी से पीछे छूटते जंगल, पहाड़ और कुदरत के नज़ारे। ये विदेश की कोई ट्रेन नहीं बल्कि भारतीय रेल का नया तोहफा विस्टाडोम कोच है। मुंबई से गोवा तक का सफ़र कितना सुहाना हो सकता है ये आप अनुभव कर सकते हैं। भारतीय रेलगाड़ियों में आपने यात्रा तो खूब की होगी, लेकिन पहली बार आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चल रहे हैं जो पहले से ज़्यादा खूबसूरत और रोमांच से भरा होगा। वो इसलिए क्योंकि मुंबई से गोवा के बीच चलने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस के साथ जुड़ चुका है ये विस्टाडोम कोच। ट्रेन के कोच में हर बारीकियों का ख्याल रखा गया है, साथ ही कोच में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। विस्टाडोम का ये कोच भारत में ही तैयार हुआ है। चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इस कोच को जो है वो तैयार किया गया है। हम आपको बताते हैं कि विस्टाडोम में सुरक्षा और सेफ्टी के किस तरह के इंतज़ाम हैं। सबसे पहले जब आप ये जो दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको जो है अपना थंब प्रिंट दिखाना पड़ता है, जिसके बाद ये दरवाज़ा जो है ये खुलता है और सबसे पहले जो एरिया है वो है लगेज एरिया। ये जो एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अपनी लगेज रख सकते हैं और यहाँ पर बाकायदा जो होंगे वो एक सुरक्षा गार्ड जो होंगे वो खड़े होंगे ताकि इस गेट से कोई ऐसा व्यक्ति अंदर ना आ सके जो इस कोच का जो है पैसेंजर नहीं है, यानी कि जिसने इस कोच की टिकट नहीं ली है वो यहाँ पर ना आ सके। इसलिए सुरक्षाकर्मी यहाँ पर होंगे और तमाम जो यहाँ पर आपके लगेज होंगे उनका भी यहाँ पर ख्याल रखा जाएगा। अंदर किस तरह की सेफ्टी है ये हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर लगा है सीसीटीवी कैमरा, यानी कि यहाँ से सीसीटीवी कैमरा की मदद से कोच में जो भी कुछ हरकत हो रही है उस पर पूरी तरह से नज़र रखी जाएगी। विस्टाडोम कोच में जिस तरह से आप चारों तरफ ये शीशे देख रहे हैं जहाँ से आर पार दिखाई देता है, ये बेहद खूबसूरत तो है ही, साथ ही अगर आप चाहें तो इसे बंद भी कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आपको ये शीशा नहीं चाहिए तो इस शीशे को जो है वो बंद करने के लिए यहाँ पर जो है ये पर्दे रखे गए हैं, उसको इस्तेमाल करके इसे बंद कर सकते हैं। और यहाँ पर किसी भी समय अगर कोई इमरजेंसी होती है, कोई आपातकालीन सिचुएशन आती है तो उसके लिए यहाँ पर इमरजेंसी एग्ज़िट भी लगाया गया है, जहाँ पर अगर आप उसे पुल करते हो तो ये जो पूरा विंडो है ये खुल जाएगा और जो लोग किसी वजह से इस पर फंस गए होंगे या किसी वजह से बाहर निकलना चाहते होंगे वो यहाँ से जो है वो निकल पाएंगे। जिस सफ़र का आनंद अभी तक सिर्फ विशाखापत्तनम और अराकू के रूट पर मिलता था, उसका रोमांच अब मुंबई से गोवा के रूट पर मिलेगा, जिसका गवाह बना न्यूज नेशन। करीब 3 करोड़ 38 लाख की लागत से तैयार की गई ये कोच इस तरह की दूसरी कोच है जो मुंबई और गोवा के बीच चलने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस में लगाई गई है। आपको बता दें कि इसके पहले अप्रैल 2017 में इस तरह का एक कोच जो है वो विशाखापट्टनम से किरांदुल के लिए जाने वाली ट्रेन में लगाई गई है, जो कि आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ के बीच चलती है और इसका उद्घाटन तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु के हाथों से किया गया था। सबसे हाईटेक कोच में सुविधाओं की बात करें तो इसमें सीट से लेकर वॉशरूम तक और पेंट्री से लेकर LED स्क्रीन तक तमाम हाईटेक सुविधा मौजूद है। विस्टाडोम कोच में कुल 40 सीटें हैं और ये सीट बेहद आरामदायक हैं। और क्या क्या खासियत है इन सीटों की ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि अगर आप सीट पर बैठे हो तो यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट जो है वो बिल्कुल आपके बगल में होगा और अगर 2 सीट है तो 2 चार्जिंग पॉइंट है, यानी कि अलग अलग यात्रियों के लिए अलग अलग चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल करना चाहते हैं या नाश्ता करना चाहते हैं तो ये जो एक टेबल है वो आपके सामने रेडी हो जाएगा। इसे आप
फिर बंद कर सकते हैं इस्तेमाल के बाद। और इसके ठीक नीचे यहाँ पर जो है वो पानी रखने के लिए स्टैंड भी लगाया गया है। इस सीट की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये सीट जो है पूरा 180 डिग्री घूमता है। विस्टाडोम में सफ़र करने वाले मुसाफिरों के चेहरे भी खिले थे, क्योंकि उन्हें सफ़र में कुदरत की अनमोल भेंट का दीदार भी करने का मौका मिल रहा था। आप इस विस्टाडोम कोच के पहले यात्री हैं मुंबई से गोवा के, तो किस तरह का एक्सपीरियंस है आप? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है और मैं कह सकता हूँ कि आज भारतीय रेलवे ने हम लोगों को, पैसेंजर को एक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव दिया है इस विस्टाडोम के माध्यम से। इस तरीके की ट्रेन हम यूरोप में देखते थे, बट आज भारत रेलवे के वजह से, इंडियन रेलवे की वजह से आज हम उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। सो थैंक्स टू इंडियन रेलवे। मैम, आपका किस तरह का एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और वी आर रियली लकी है कि हम फर्स्ट पैसेंजर एज ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। आप पहले भी गोवा गई हैं? हाँ, कई बार गई है, लेकिन आज का जो मेरा अनुभव बहुत ही बढ़िया है और मैं जो निसर्ग सौंदर्य देख रही सीनरी वो अलग ही देखती है, जो पहले देखे उससे बहुत अलग है और मैं बहुत खुश हूँ। दादर से यात्रा कर रहे हैं, बाकी समय भी आपने किया होगा यात्रा, पर विस्टाडोम का किस तरह का एक्सपीरियंस है आपका? इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और ये एट पार एयर ट्रैवल है और सब इसका आनंद ले। और इसका जो स्टाफ है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, जो सर्विसेज है बहुत अच्छी है। सफ़र में पेट पूजा का इंतजाम भी है। किस तरह से यहाँ पर नाश्ते यानी कि ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम किया गया है वो हम दिखाते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको लगेगा कि आप किसी फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, उस तरह से यहाँ पर जो है वो नाश्ते का इंतज़ाम किया गया है। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या जो है वो नाश्ता यहाँ पर जो है आपको मिल सकता है। अब बताइए, ब्रेकफास्ट का समय है, क्या क्या यहाँ पर उपलब्ध है आपके पास? हमारे पास मसाला उपमा है, केसरी हलवा है, पोहा है और दलिया है नाश्ते के लिए। ये बताइए कि ये सब क्या अभी अभी तैयार किया गया है या किस तरह से ये तैयार किया जाता है? आरटीई प्रोडक्ट्स है, इसमें हाइजीन रखा गया है, इसके लिए हम लोगों ने आरटीई इंट्रोड्यूस किया इस बार। इसमें से आपको सिर्फ पैकेट्स खोलना है और हॉट वाटर उसमें ऐड करना है और बाकी रेडी टू ईट है। ये विदिन 5 मिनट्स आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। कोच में अलग से पेंट्री भी है और ये पेंट्री मुसाफिरों के सहूलियत के हिसाब से बनाई गई है। हम दिखाते हैं इस छोटी सी पेंट्री में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, एक कॉफ़ी मशीन है। अगर आप कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो है वो कॉफ़ी जो है वो बना सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर आपने घर से अपना खाना लाया है, उसे गर्म करना चाहते हैं तो ओवन में आप जो है वो खाना गर्म कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हॉट केसेस ये एक इंस्ट्रूमेंट रखा गया है, मशीन रखी गई है जहाँ पर गर्म चीज़ों को रखा जाए ताकि वो गर्म ही रहे। और यहाँ पर इसके बिल्कुल बगल में आपको दिखाते हैं, ये डीप फ्रीज़र है जहाँ पर जो फ्रिज करने की चीज़ें हैं उसे इसमें रखकर फ्रिज किया जा सकता है। साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर भी है। अगर आपको किसी चीज़ को ठंडा रखना है तो आप इस रेफ्रिजरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेन में एक लॉन्ज भी है। इस लॉन्ज से कुदरत के नज़ारे का दीदार करने के साथ साथ कैमरे में तस्वीरें भी कैद कर सकते हैं। विस्टाडोम कोच के आखिर में एक लाउंज एरिया जो है वो बनाया गया है जहां पर यात्री जो है वो अपने यात्रा को और भी सुखद बना सकते हैं और इस यात्रा में जो खूबसूरत नज़ारे हैं उनकी तस्वीरों को भी खींच सकते हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो यात्री हैं वो यहाँ पर मौजूद है और इस लाउंज एरिया में वो जो है वो फोटोग्राफी कर रहे हैं। आप बता दें कि इस तरह का लाउंज एरिया इंडियन रेलवे में आमतौर पर दिखाई नहीं देता। इसके चारों तरफ जो है वो शीशे लगे हुए हैं और इन शीशों के बाहर से आप बिल्कुल आराम से जो है वो देख सकते हैं कि जिन रास्तों से आपकी ट्रेन गुजर रही है वो रास्ते किस तरह से है, उसके आसपास का नज़ारा किस तरह से है। अगर मुंबई गोवा रूट की बात करें तो इससे खूबसूरत रूट जो है वो हो ही नहीं सकती। ये काफ़ी खूबसूरत रूट है। अब बताइए, ये जो एरिया है ये कितना स्पेशल लग रहा है आपको? सर, आप देखेंगे तो पहली बार इंडियन रेलवे में हम लोग ये ऐसा एरिया देख रहे हैं और कोकण रेलवे और मानसून मतलब बहुत अद्भुत नज़ारा होता है और ये इधर से कैप्चर करना इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। पहले ही सोच के आया था पूरा फोटोग्राफी करने के लिए, अभी तो मानसून वगैरह चालू है तो इसके लिए खास आया हूँ। सुबह 5:25 पर दादर से चलने वाली ये एक्सप्रेस दिन भर ऐसे ही खूबसूरत नज़ारों के बीच से गुजरती हुई शाम 4 बजे मडगांव पहुंचेगी। लेकिन इस सफ़र का आनंद लेने के लिए लोगों को शताब्दी के बिजनेस क्लास के बराबर का किराया चुकाना पड़ेगा। गोवा से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।